कि ये देश किसी के बाप का नहीं है तो सीना ठोक के कहिए देश हमारे ही बाप का है। जब भी कोई ये कहे कि देश किसी के बाप का नहीं है तो गर्व के साथ कहिए ये देश भगवान श्री राम का है। ये देश महावीर का है, गुरु गोविंद सिंह जी का है, महात्मा बुद्ध का है। ये देश महर्षि वाल्मीकि का है, संत रविदास का है। ये देश आचार्य चाणक्य का है, भगवान परशुराम का है, पप्पा रावल का है, राणा सांगा का है, महाराणा प्रताप का है, वीर शिवाजी का है। ये देश महाराजा सूरजमल का है, दक्ष प्रजापति का है। ये देश चंद्र गुप्त मौर्य का है। ये देश सुभाष चंद्र बोस का, गुरु गोविंद सिंह जी का, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का है। मुझे पता है तो साइड में खड़ा नहीं होगा। ये देश हमारा आपका है, हम जिएंगे तो इसके लिए, हम लेकिन ये कहने के लिए जितना बड़ा कलेजा चाहिए उससे भी बड़ी एकता चाहिए। ये कहने के लिए हिंदू होना पड़ेगा। और सच्चाई ये है कि हम सब कुछ हैं पर हिंदू नहीं है। मात्र 1-1.5 मिनट लूंगा आपके। यहाँ बैठे हुए लोगों में जितने कोई अगर ब्राह्मण भाई या बहन है तो एक बार हाथ खड़े करें। ब्राह्मण समाज से मैं पूछ रहा हूँ, इसका एंड में अभी पहले प्रश्न ना करें। कोई वैश्य समाज से अगर कोई भाई या बहन है तो एक बार हाथ खड़े करें। वैश्य समाज मैं तो कोई बात नहीं, कोई राजपूत समाज से है तो एक बार हाथ खड़े करें। राजपूत समाज से मैं आ रहा हूँ। कोई जाट समाज से है तो एक बार हाथ खड़े करें। कोई गुर्जर समाज से है तो एक बार हाथ खड़े करें। कोई वाल्मीकि भाई है तो एक बार हाथ खड़े करें। कोई प्रजापति भाई है तो एक बार हाथ खड़े करें। कोई जाटव भाई है तो एक बार हाथ खड़े। जाटव भाई, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ जितने हिंदू भाई हैं एक बार हाथ खड़े दोनों हाथ खड़े कीजिए। मैंने अपने हाथ खड़े किए। शांत रहे, नारे बाद में लगाएंगे। दोनों हाथ खड़े रखिए। मैंने भी अपने हाथ खड़े किए। जय श्री राम। खड़े रखिए और एक दूसरे की ओर देखिए, आगे पीछे हाथ खड़े किए और महसूस कीजिए आप ब्राह्मण थे तो कम थे, आप वैश्य थे तो कम थे, आप राजपूत थे तो कम थे, आप जाट थे तो कम थे, आप गुर्जर थे तो कम थे, आप जाटव थे तो कम थे, आप वाल्मीकि थे तो कम थे। हिंदू हुए तो आपकी ताकत बढ़ी चलेगी। बढ़ी या नहीं बढ़ी? हिंदू इसी प्रकार से हो जाइए, न केवल भारत पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। कहना चाहूंगा और वो ये, यहाँ जितने लोग बैठे हैं जरा मुझे बताइए, मैं कहने कम और सुनने आपकी ज्यादा हूँ। हाँ बिल्कुल। अगर हम यहाँ बैठे हुए लोगों में से हमारे अपने परिवार में, हमारी अपनी रिश्तेदारी में, हमारे अपने घर में, नई पीढ़ी में अगर कोई ऐसे हैं जिनके यहाँ 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो एक बार हाथ खड़े कीजिए। नई पीढ़ी में, नई पीढ़ी में 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो हाथ खड़े करें। ये है गुरुजी, आपने सिखाया था हमें। नई पीढ़ी में बच्चे नहीं है। क्या लड़ाई लड़ेंगे हम? हिंदू समाज एक बच्चे पे आ चुका है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का जो आपने कहा था वो यही कारण है। आप एक बच्चे पे आ चुके हैं। लोग 8-8 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पे कब्जा करना चाहते हैं। प्रयास कीजिए, अपने घर में, परिवार में, अपने रिश्तेदारी में बोलिए, अगर मिटना नहीं है तो हिंदू समाज कम से कम 2 बच्चे पैदा करे। कम से कम 2 बच्चे पैदा करे। और जो 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, भारत धर्मशाला नहीं है। 8-8 बच्चे पैदा करने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। और जो उस कानून को न माने, आप तो माने बैठे, वरना तो जरूरत नहीं थी। जो उस कानून को न माने उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो और उनका वोट डालने का अधिकार न माने तो उठा के दंपत्ति को जेल में बंद कर दिया जाए, कंपल्सरी ड्रेस बंद। लेकिन वो तब जब हम ना कर
अनुदान उत्पन्न करें। और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए 27 नवंबर को गुरुजी से माफी मांगते हुए जब भी कभी कार्यक्रम होता है पहले गुरुजी का आदेश लिया जाता है। इस बार मैं आपके सामने कह रहा हूँ गुरुजी से बाद में आदेश लूंगा, वो सबसे आगे मिलेंगे। 27 नवंबर दिल्ली जंतर मंतर पर पूरे देश से लोग आ रहे हैं। 8 बच्चे पैदा करने की कहानी खत्म करनी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाना है। तो फिर भगत सिंह तो हो पर हो पड़ोसी घर में, ऐसा चल नहीं सकता। आंधी में बरसात जो भी हो आपको वहां आना पड़ेगा। बिल्कुल। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। और जय श्री राम एक बार मैं भी लगाना चाहूंगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, वीर बजरंगे। मेरी इच्छा तो है कि मेरे भाई श्री अनिल चौधरी जी और बोले और बोलते रहें, लेकिन संघ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपने जितना बोला अच्छा बोला, जोरदार तालियां।